South Korea to expand visa job options for international students। जी, तो साउथ कोरिया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके एक नई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने जा रहा है बहुत जल्द और उसके बारे में एक कंप्लीट वर्किंग पेपर तैयार हो चुका है और आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अरसान हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। साउथ कोरिया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कोई इतनी ख़ास अट्रैक्शन नहीं रही पास्ट में। लेकिन 2 से 3 साल पहले पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स साउथ कोरिया मूव हुए स्टूडेंट वीज़ा पे बिफोर द कोविड, जिसमें हमने भी काफ़ी काम किया कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ। लेकिन उसके बाद इनकी पॉलिसीज़ काफ़ी चेंज हो गई क्योंकि साउथ कोरिया एक ऐसा कंट्री है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहा। लेकिन अभी की जो पॉलिसी इन्होंने लेटेस्ट पब्लिश की है, उसको देख के ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में साउथ कोरिया अपनी स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट की जो पॉलिसी है, उसमें काफ़ी सीरियस नज़र आ रहा है। स्पेशली जब वो इसको कनेक्ट कर रहे हैं अपनी इंटरनेशनल लेबर की मार्केट के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी, तो हेडलाइन है साउथ कोरिया टू एक्सपैंड वीज़ा जॉब ऑप्शंस फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स। और उसके साथ सब हेडिंग है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो इससे पहले कहीं पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके नज़र नहीं आता मुझे। पेरेंट्स ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स टू बी एबल टू इंटर साउथ कोरिया सीजनल वर्कर्स। तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं या जो जाने वाले हैं, उनके पेरेंट्स को भी ये ऑप्शन दी जाएगी कि वो साउथ कोरिया में एज ए सीजनल वर्कर आ सकते हैं और काम कर सकते हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और जो कि किसी और जगह पे देखने को नहीं मिली। इवन के ऑस्ट्रेलिया और यूके में भी पेरेंट्स को वीज़ा अलाउ होता है, लेकिन वर्क की पॉसिबिलिटी उसमें नहीं आती। साउथ कोरिया इसके बारे में प्लान कर रहा है और बहुत जल्द इसको इम्प्लीमेंट भी करेगा। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई जो आज तक किसी और जगह पे इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे आपको देखने को नहीं मिलती। South Korea seeks to adopt plan that will make it easier for its some 163,000 international students to live and work here, including expanding the visa types and job options offered to them, official says Thursday। लास्ट थर्सडे को ऑफिशियल्स ने इस पे मीटिंग की है और कहा है कि 1,63,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो साउथ कोरिया के अंदर हैं, उनके लिए डिफरेंट वीज़ा कैटेगरीज को इंट्रोड्यूस कराया जाए। इन अ बिड टू प्लग जॉब वैकेंसीज अक्रॉस key industries here, the government plans to allow foreign students who graduate in South Korea to apply for E9 non-professional visa। और गवर्नमेंट ये प्लान रखती है कि जो E9 नॉन प्रोफेशनल वीज़ा है, उसमें भी स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाए, जबकि इससे पहले स्टूडेंट्स सिर्फ प्रोफेशनल वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। Currently, foreign students who graduate here are only eligible for a limited number of visas, such as the E7, which is issued for a limited number of specialist job types। इससे पहले स्टूडेंट्स के पास सिर्फ ऑप्शन ये था कि वो E7 वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता था, जो कि स्पेशलिस्ट वीज़ा कैटेगरी थी। नॉन प्रोफेशनल उसमें अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो ये एक बिग मूव है कि अब स्टूडेंट किसी भी टाइप ऑफ वीज़ा और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर द ग्रेजुएशन। उसके बाद बात की गई है वीज़ा ड्यूरेशन की। द लेंथ ऑफ स्टे फॉर D10 वीज़ा होल्डर्स हु आर सीकिंग जॉब्स अपॉन कंप्लीटिंग देयर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम हियर विल बी एक्सटेंडेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 इयर्स। तो जो D10 जॉब सर्च वीज़ा है, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट को अलाउ किया जाता था, जो 6-6 महीने के हिसाब से दिया जाता था और इन टोटल 2 साल का ड्यूरेशन था, उसको बढ़ाया जा रहा है और उसको अब किया जा रहा है 3 साल के लिए। तो एडिशनली 1 साल मज़ीद इसमें ऐड किया जा रहा है। For students seeking job in a shipbuilding sector which faces a chronic labor shortage, the government aims to help them get hired immediately after completing certain training program। और गवर्नमेंट ये प्लान रखती है कि जो शिप बिल्डिंग सेक्टर है साउथ कोरिया का, जिसको लेबर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज का सामना है, अगर स्टूडेंट्स एक सर्टेन कोर्स जो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कराएगी शिप बिल्डिंग से रिलेटेड वो करते हैं, तो उनको फ़ौरन ही जॉब मिल जाएगी शिप बिल्डिंग से। Companies will be able to fill vacancies created by employees going on maternity or paternity leave with students as well। गवर्नमेंट प्लान रखती है कि जो बहुत सारे ऑलरेडी कंपनीज में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और वो किसी ऐसी छुट्टी पे चले जाते हैं जो कि लंबी होती है, फॉर एग्जांपल फीमेल्स हैं, अगर वो उनको मैटरनिटी लीव मिलती है जो कि 4 से 5 महीने की होती है, तो उस पे भी स्टूडेंट को हायर किया जा सकेगा। तो इससे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होंगी। In addition to the measures for the student, government plan to widen E9 and E10 visa holder across the
E74 वीज़ाज़। इसके अलावा गवर्नमेंट प्लान ये रखती है कि जो ऑलरेडी E9 या E10 वीज़ा पे हैं, उनको भी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए कि वो भी अपने जो वीज़ाज़ हैं, वो E7 वीज़ा पे स्विच कर सकें। इसके बाद इंटरेस्टिंग चीज़ वही जिस पे हम ऑलरेडी थोड़ी-सी बात कर चुके हैं, द पेरेंट्स ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अप्लाई फॉर अ E8 सीज़नल वर्क वीज़ा टू अलाउ फैमिलीज़ टू लिव टुगेदर। तो जो स्टूडेंट के पेरेंट्स होंगे उनको E8 सीज़नल वर्क वीज़ा दिया जाएगा ताकि वो अपने बच्चों के साथ साउथ कोरिया में रह सकें जिस अरसे के दौरान वो वहाँ पे स्टडीज़ कर रहे होंगे और पेरेंट्स को सीज़नल वर्क अलाउ किया जाए। देयर आर करंटली अराउंड 560,000 people in a country on a work visa and the prime minister said the number was expected to grow further. इस टाइम पे 5,60,000 वर्कर्स हैं, फॉरेन वर्कर्स हैं साउथ कोरिया के अंदर और साउथ कोरिया हैवीली रिलाई करता है फॉरेन लेबर पे क्योंकि साउथ कोरिया के अंदर पॉपुलेशन का डिक्लाइन है, वो सीवियर शॉर्टेज है पॉपुलेशन का और साउथ कोरिया की तमाम इंडस्ट्रीज़ में फॉरेन वर्कर्स काम करते हैं। और साउथ कोरिया अब प्लान कर रहा है कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको भी काम अलाउ किया जाए क्योंकि वो यहाँ पे रह रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो उनको ये ऑप्शन दिया जाए कि वो अपने वीज़ा कैटेगरी को स्विच कर सकें। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मूव है साउथ कोरिया गवर्नमेंट की तरफ से और आने वाले टाइम में बहुत जल्द ही इम्प्लीमेंट हो जाएगी। जिससे साउथ कोरिया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक अट्रैक्शन बन जाएगा आने वाले टाइम। लास्ट पैराग्राफ में ये कहते हैं कि साउथ कोरिया इज सफरिंग अ पॉपुलेशन क्राइसिस विद द जनरल पॉपुलेशन एजिंग द फीवर पीपल गिविंग बर्थ। साउथ कोरिया फर्टिलिटी रेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन a woman has in her lifetime came to 0.72 in 2023, making Korea the only member of the Organization for Economic Cooperation and Development with a rate below 1. तो below 1 की एवरेज चल रही है एन एवरेज वुमेन की टू गिविंग अ बर्थ, जो कि इसके साथ के ममालिक की निस्बत बहुत कम है। तो नज़र ये आ रहा है कि जो पॉपुलेशन है उसका डिक्लाइन मज़ीद जारी रहेगा और साउथ कोरिया का जो रिलायंस ऑन द फॉरेन लेबर है वो इससे भी ज़्यादा बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, वो साउथ कोरिया की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन अप्लाई करें। हम एज़ ए एडेक्स ग्रुप इस पे फ़िलहाल कोई काम नहीं कर रहे, आप डायरेक्टली खुद ही अप्लाई कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ एज़ वेल, जो कि साउथ कोरिया की जितनी एम्बेसीज़ हैं वहाँ पे पब्लिश की जाती हैं स्कॉलरशिप्स के लिए। आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं और वीज़ा लेना बाकी कंट्रीज़ की निस्बत साउथ कोरिया में आसान है। वीज़ा मिल जाता है और आप जाके उस पे स्टडी भी कर सकते हैं और साथ में जैसा कि हमने ये डिटेल में बात की कि साउथ कोरिया अपनी वर्क पॉलिसीज़ को फ्लेक्सिबल करने जा रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो ये एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया, सब्सक्राइब कीजिएगा, आने वाले टाइम में हम मज़ीद ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाने वाले हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।